हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका स्टेनो मास्टर में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपसे कहा था स्टेनोग्राफर की वैकेंसियां खूब निकल रही हैं। बस अब आपको क्वालिफाई होने की ज़रूरत है और आप लगे रहिए ऐसे ही। आज मिलते हैं आपको एक नई वैकेंसी के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये वैकेंसी जो है वो आपकी राजस्थान से जुड़ी हुई है। राजस्थान में इसमें खूब वैकेंसियाँ निकल रही हैं, ठीक है। तो राजस्थान में जो है अभी आपकी दो एक साथ वैकेंसी लगी हुई है स्टेनोग्राफर की। एक ये नई वैकेंसी निकली है, इसका नाम है राजस्थान विद्युत RVUNL जूनियर असिस्टेंट। जूनियर असिस्टेंट की तो नहीं है, लेकिन ये जो जूनियर असिस्टेंट है उसकी मैं नहीं बता रहा हूँ, केवल मैं स्टेनो से जुड़ी सारी जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है। तो RVUNL यानी विद्युत की है, सीधे आप समझिए, ठीक है। तो राजस्थान विद्युत विभाग से निकली हुई है वैकेंसी। दोस्तों, इसकी जो डेट है पोस्ट डेट, यानी ये 2 मार्च से स्टार्ट हो गया है। समझते जाइएगा, 2 मार्च से ये स्टार्ट हो गया है, 22 मार्च इसकी लास्ट डेट है, ठीक। इसमें 100 वर्ड पर मिनट टाइपिंग मांगी। पहले ऐसे ओरल बता देता हूं, ठीक है। तो 100 वर्ड पर मिनट टाइपिंग मांगी है, ठीक है। दोनों को मांगी, हिंदी भी और इंग्लिश भी। मतलब हिंदी वाले जो स्टेनो कर रहे हैं उनके लिए भी है और जो इंग्लिश कर रहे हैं उनके लिए भी, ठीक है। 10 मिनट ट्रांजैक्शन के मिलेंगे। ये 100 वर्ड का पूरा अंक होगा, ठीक है। इसमें पहले पेपर होगा, ठीक है, और कंप्यूटर से टाइपिंग होगी। मतलब कंप्यूटर से इसका पेपर होगा, यानी ऑनलाइन होगा, जैसे RRB का हुआ था वगैरह हुए थे, ऐसे ही होगा, ठीक है। और कक्षा 10 से रिलेटेड इसमें सवाल आएंगे। सवाल जो आएंगे वो कक्षा 10 से रिलेटेड आएंगे। जनरल साइंस आएगी। तो अब आपको एक तरफ से बताते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो पहले बताते हो, हाँ, तो ये किससे है? विद्युत से रिलेटेड है दोस्तों। और इसकी पोस्ट डेट जो है वो 2 मार्च है। इसकी लास्ट डेट जो है वो 23 मार्च है, ठीक है। 23 मार्च या 22 मार्च, 23 मार्च लिखी हुई है, आप 22 तक भर लेना, ठीक है। दोस्तों, एज शायद इसकी 18 से 40 मांगी हुई है, 18 से 40। दोस्तों, अगर आपको कंफ्यूजन है, वैसे कंफ्यूजन का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, 40 तक मांगी हुई है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, अगर किसी को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है या कुछ भी, कंफ्यूज होने की वैसे जरूरत नहीं है, तो आप लोग 1 से 40 मांगी हुई, ठीक है। दोस्तों, स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी है, स्टेनोग्राफर की जो है वो नॉन टीएसपी आपकी 35 वैकेंसियां हैं, ठीक है। और टीएसपी से अकेले जो है वो 3 वैकेंसियां हैं। तो नॉन टीएसपी भर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इसमें बताते हैं कि जो आपकी स्टेनोग्राफर, तो इसमें पहले एग्जाम होगा। क्या होगा? पहले एग्जाम। तो पहले एग्जाम के बारे में बता देते हैं दोस्तों। जो एग्जाम है इसका, देखिए एग्जाम, तो पहले मैं बता दूं, ये 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक। बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन होगा, पहला। दूसरा, इसमें रीजनिंग आएगी, ठीक। जो मैथ आएगी वो आपकी एक्स लेवल, एक्स का मतलब होता है क्लास 10th की इसमें मैथ आएगी, ठीक, यानी बिल्कुल इजी, ठीक। जीके जो आएगी वो राजस्थान से जुड़ी जीके आएगी। जीके यानी जनरल नॉलेज आपकी चेक की जाएगी, ठीक है। और जीएस यानी जनरल साइंस भी आएगी। साइंस आएगी तो वही 10 से रिलेटेड जुड़ी आएगी, है ना, कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, ये सब पढ़ाएंगे चीजें आएंगी, मतलब ऐसी चीजें आएंगी, ठीक है। हिंदी आएगी आपकी, वो भी क्लास 10 से जुड़ी आएगी। जो आपकी इंग्लिश आएगी वो भी क्लास 10 से जुड़ी हुई हिंदी और इंग्लिश आएगी। यानी क्लास 10 अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो यकीन मानो आपका ये निकल जाएगा। मोस्टली लोगों का निकल जाता है, ये भी बता दे रहा हूं मैं, मोस्टली लोगों का ये पेपर निकल जाता है। मैंने कहा ना, स्टेनोग्राफर बनना बहुत आसान है अगर आपकी स्किल बहुत अच्छी है, क्योंकि क्लास 10 से रिलेटेड है, ठीक है। तो दोस्तों, ये आपको पूरा पता चल गया। यानी आपकी कौन सी आएगी? रीजनिंग आएगी, मैथ आएगी, हिंदी इंग्लिश आएगी और जीके जीएस आएगी, ठीक है, लिख लेना। अब दोस्तों आते हैं एग्जाम। पहले आपको बताते हैं कि इसमें योग्यता क्या मांगी है। दोस्तों, ग्रेजुएशन होना जरूरी है। इसमें क्या होना जरूरी है? ग्रेजुएशन, ठीक है। तो ग्रेजुएशन आपको 18 साल में तो ग्रेजुएशन नहीं कर लेता है ना। ये तो उल्लू बनाने वाली बातें हो गई। यहाँ तो 21 से मांगना चाहिए था, है ना, लेकिन 18 से मांगा है, ठीक है। ये उल्लू बनाने वाली सब चीजें हैं, सिस्टम है। 18 में कोई ग्रेजुएशन करता ही नहीं। 18 तो लोग इंटर के बाद कर लेते हैं, है ना। 18 तो इंटर के बाद ही हो जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो ये आपका ग्रेजुएशन मांगा हुआ है, ठीक है। कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, या तो CCC हो, है ना, और वो भी प्रमाणित होना चाहिए। CCC जो होना चाहिए, ये नहीं कि आपने
कहीं से भी, उसमें जो DOEACC उससे प्रमाणित होना चाहिए, यानी ऑनलाइन वाला होना चाहिए। जो आपने किया होगा वही नॉर्मल ऑनलाइन वाला है, ठीक है। तो CCC की डिग्री होनी चाहिए, या O लेवल की डिग्री होनी चाहिए, या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी डिग्री हो तो आपकी चलेगी, ठीक है। समझ आ गया? यानी कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी डिग्री है अच्छी, प्रमाणित होना चाहिए बस सरकार से, राज्य सरकार या भारत सरकार से, तो चल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब बताते हैं इसमें कि अब इसके बाद जब ये सब हो गया तो अब बताते हैं टाइपिंग। तो दोस्तों देखिए, इंग्लिश, जो इंग्लिश वाले पहले सुन ले, 100 वर्ड पर मिनट टाइपिंग होगी, 10 मिनट आपको पढ़ने के लिए 10 मिनट बोला जाएगा, यानी 1000 वर्ड टोटल बोले जाएंगे। 100 वर्ड पर मिनट के हिसाब से 10 मिनट, यानी 1000 वर्ड बोले जाएंगे, ठीक है, यानी 10 मिनट बोला जाएगा। ट्रांसलेशन के लिए आपको 60 मिनट मिलेंगे। कितने मिनट मिलेंगे? 60 मिनट मिलेंगे, ठीक है। और ये 100 अंक पूर्णांक होगा, ठीक है। दोस्तों हिंदी के लिए भी सेम वही है। तो 100 वर्ड पर मिनट टाइपिंग होगी आपकी, मतलब 100 वर्ड शॉर्ट हैंड जो होगी वो 100 वर्ड पर मिनट होगी, ठीक है। और 10 मिनट बोली जाएगी, यानी 1000 आपका भी हो गया। और टाइपिंग, जो टाइपिंग हो गया, सब पूरा होगा, ये आपका 70 मिनट दिया जाएगा। इंग्लिश वालों को 60 मिनट, हिंदी वालों को 70 मिनट, बस 10 मिनट का अंतर है, ठीक है। और ये आपका 100 नंबर का होगा, दोनों का 100 नंबर का होगा, ठीक है। और जनरल के लिए जो फीस है वो थोड़ी हाई है, जानते हो, कमाई का जरिया होती है ना। 1200 रुपए, 1200 रुपए। अब स्टेनोग्राफर बनना है तो अंबानी बनना पड़ेगा पहले ठीक है। तो 1200 रुपए आपकी ये फीस है जनरल और EWS वालों के लिए, ठीक है। जनरल होना छोड़ो, जनरल जो है और EWS इनकी 1200 रुपए है, ठीक है। OBC SC ST इनके लिए 1000 रुपए है, इनके लिए क्या है? 1000 रुपए है दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों सेंटर कहां पड़ेगा। तो सेंटर आपका किसी भी स्टेट में पड़ सकता है, किसी भी स्टेट में पड़ सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। और दोस्तों पहले मैं बता दूं प्रेफरेंस सबसे ज्यादा कहां दी जाएगी। तो राजस्थान पहले नंबर पे, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, ठीक है। इस तरीके आपको कहीं भी इसमें दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपसे जुड़े हुए जो जितने भी स्टेट हैं वहां राजस्थान से, वो आस पास के एरिया में, मतलब स्टेट में, मतलब इसका मतलब कुल मिला के ये है कि स्टेट में आपको कहीं भी दिया जा सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि आप राजस्थान से ही रिलेट केवल जो है आप कर पाओगे, या कहीं भी स्टेट, किसी भी स्टेट में दिया जा सकता है ना। तो ये आपका पूरा हो गया वृत्तांत। मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसको यहाँ समझ ना आया हो, ठीक है। तो 1840 23 मार्च इसकी लास्ट डेट है, 2 मार्च से स्टार्ट हो गया है। 100 वर्ड पर मिनट टाइपिंग मांगी जा रही है, मतलब शॉर्ट हैंड मांगी जा रही है। और ट्रांसलेशन के लिए आपको 60 मिनट मिलेंगे, इंग्लिश में, हिंदी मिलेंगे 70 मिनट। 100 अंक का पूर्णांक होगा, बहुविकल्पी होगा, और हाई स्कूल से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे इसमें, ठीक है। राजस्थान से जुड़े क्वेश्चन आएंगे, और कंप्यूटर पे ऑनलाइन होगा, ठीक है। और योग्यता ग्रेजुएशन मांगी है, CCC मांगा, या कंप्यूटर की कोई भी डिग्री हो तो काम चलेगा, ठीक है। और 1200 रुपए जो है आपका फॉर्म फीस है। दोस्तों अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो सभी लोग भर दीजिए, सभी लोग जितने मुझे देख रहे हैं फटाफट फॉर्म भर दीजिए, और सभी लोग तैयारी में जुट जाइए, ठीक है दोस्तों। और 9 बजे क्लास डेली आपकी चलती है, 9 PM आपकी डेली क्लास चलती है। आप लोग डेली क्लास लीजिए, और अगर ये वाली क्लास दोस्तों कर ली तो यकीन मानो सिलेक्शन आपका पक्का है। मतलब अगर प्रैक्टिस करी, क्योंकि टीचर के पढ़ाने से नहीं, आपके पढ़ने से होगा ठीक है। जैसे रामदेव करते हैं ना, करने से होगा, तो बस आपके करने से ही होगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नई वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।